सो गाइज, थॉर लव एंड थंडर के अनाउंसमेंट के बाद हम सब सोच रहे हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। जेन फॉस्टर के पास थॉर की पावर कैसे आई, थॉर का हैमर म्योल्नर वापस से एमसीयू में कैसे आया, और ऐसे सब क्वेश्चंस फैंस को आ रहे हैं। सो इन सब का आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जेन फॉस्टर का नया सूट एज माइटी थॉर रिवील हो चुका है, और अगर हम जेन के हैमर के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें हैमर के ऊपर ढेर सारे क्रैक नजर आते हैं। इसका मतलब जेन फॉस्टर उसी म्योल्नर को रिफॉर्म करेगी जिसको हेला ने डिस्ट्रॉय किया था, और ऐसा सेम कॉमिक में भी हो चुका है। वॉर ऑफ फ्रेंड्स की स्टोरी लाइन में मैंगॉक बिल्कुल हेला की तरह हैमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जेन फॉस्टर हैमर के हैंडल के पास जाती है और वो उसको उठा लेती है, और सडनली वो टूटा हुआ हैमर म्योल्नर फिर से जुड़ जाता है। और इसी तरह से जेन फॉस्टर थॉर लव एंड थंडर में न्यू थॉर बनेगी। बट चांसेस है कि मूवी में स्टोरी कुछ अलग हो सकती है। एमसीयू के थॉर रैग्नारॉक में जहां म्योल्नर ब्रेक हुआ था वो जगह नॉर्वे में ही है, जो कि अब न्यू एसगार्ड बन गया है। शूट के कुछ लीक फोटो से रिवील हुआ था कि एसगार्डियंस ने म्योल्नर के कुछ टूटे हुए टुकड़ों के साथ क्या किया था। जहाँ पे ओडिन लास्ट टाइम अपने दोनों बेटों के साथ बैठा था वहाँ पे एसगार्डियंस ने श्रैंक बना दी। और अगर हम उस फोटो को जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि म्योल्नर के कुछ टुकड़े वहाँ पे अभी भी मौजूद है, क्योंकि कोई भी उन्हें उठाने के लिए वर्दी नहीं है। शूट से एक वीडियो भी लीक हुआ था जिसे देख के ऐसे लग रहा था कि जेन हवा में उड़ रही है और वो पावर अप कर रही है। ऐसे लगता है कि ये वही मोमेंट होगा जब जेन म्योल्नर को लिफ्ट करेगी और माइटी थॉर बन जाएगी। यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि जेन न्यू एसगार्ड जाएगी और वहाँ म्योल्नर फिर से रिफॉर्म हो जाएगा जैसे कि कॉमिक में हुआ था। तो अब ये डाउट आपको आया होगा कि जेन सडनली हैमर के लिए वर्दी कैसे हो गई। तो कॉमिक में जेन हैमर के लिए वर्दी दी ओरिजिन सिन स्टोरी के बाद होती है। इस स्टोरी लाइन में थॉर वर्दीनेस खो देता है और हैमर को लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, और इसी मूवमेंट पे जेन कैंसर से फाइट कर रही होती है और उसकी केमोथेरेपी चल रही होती है। थॉर की वर्दीनेस खोने के बाद जेन को लगता है कि वर्ल्ड को थॉर की ज़रूरत है, तब वो आगे बढ़ के हैमर को लिफ्ट करने की कोशिश करती है। वो उसे उठाने में कामयाब हो जाती है और वो माइटी थॉर बन जाती है। बट थॉर बनने के लिए उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब भी वो हैमर को लिफ्ट करती है और थॉर बनती है तब उसकी ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाती है और उसका कैंसर भी वर्स्ट होने लगता है। बट स्टिल वो लोगों के लिए थॉर बनकर उन लोगों की हेल्प करती है जो अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकती, और यही चीज़ उसकी वर्दीनेस का प्रूफ है। बट क्योंकि एमसीयू इसका डिफरेंट वर्जन दिखाने वाला है, हो सकता है कि जेन का कैंसर एमसीयू में ईथर के कांटेक्ट में आने के कुछ साल के बाद डेवलप हो गया होगा। ईथर को अपने बॉडी में रखने की वजह से उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए होंगे, मगर जेन को इस ईथर की वजह से सिर्फ कैंसर नहीं मिलता। एमसीयू के कुछ बुक्स में मेंशन किया है कि वो कैसे म्योल्नर के वर्दीनेस को अनलॉक करती है। मार्वल में द कॉस्मिक क्वेस्ट वॉल्यूम 2 के आफ्टर मैथ के अंदर ये बताया गया है कि स्नैप के बाद जेन क्या कर रही है। वो अपने ही एक मिशन पे होती है, वो पता लगाती है कि स्नैप कैसे हुआ। इसी बुक में रिवील हुआ था कि ईथर के कांटेक्ट में आने के वजह से उसे सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक अवेयरनेस की पावर मिली थी, जिससे वो सेंस कर पाती है कि इन्फिनिटी स्टोन की वजह से ही स्नैप हुआ है। जिसके बाद वो टॉन्सबर्ग नॉर्वे यानी कि न्यू एसगार्ड आ जाएगी, और यहाँ आकर उसे एक विजन आता है जैसे कि थॉर को एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर आता है। ये विजन उसको स्टोन्स की हिस्ट्री और थैनोस के स्नैप के बारे में बताएगी। ये बुक अल्टीमेटली रिवील करती है कि जेन को कॉस्मिक अवेयरनेस की पावर मिल जाती है, और मार्वल कॉमिक्स में ऐसी एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ मोस्ट पावरफुल के पास होती है, जैसे कि एडम वॉरलॉक एंड कैप्टन मार्वल के पास ऐसी सेम पावर होती है। और अगर एमसीयू में जेन के पास ये पावर आ जाएगी तो हो सकता है कि वो अपनी वर्दीनेस को अनलॉक कर पाए जब वो ओडिन के श्रिंक के पास होगी। सो गाइज, ओवरऑल हमें एक अच्छा आइडिया मिल चुका है कि जेन माइटी थॉर कैसे बनती है और एमसीयू में म्योल्नर वापस कैसे आता है। आपको क्या लगता है और क्या क्या चांसेस और रीजंस हो सकते हैं जेन फॉस्टर को थॉर बनने के लिए? और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।